हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। और आज हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर इस सीरीज़ में एडजेक्टिव एंड इट्स काइंड्स पार्ट 1 यानी विशेषण और उसके प्रकार भाग पहला को हम आज पढ़ेंगे। ओके, तो विशेषण होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं ये आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। What is an adjective? विशेषण क्या है? An adjective is a word that describes a noun. यानी विशेषण वो शब्द है जो संज्ञा का वर्णन करता है। Describes a noun. It is used to add something to the meaning of the noun. यानी हम इसका प्रयोग कब करते हैं? संज्ञा के अर्थ में कुछ जोड़ने के लिए। ठीक है, एक नाउन है, सपोज कीजिए आप नाउन को क्या कर रहे हैं, नाउन के मीनिंग में थोड़ा और मॉडिफिकेशन ला रहे हैं, है ना। आप उसके मीनिंग में कुछ ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, वो नाउन और अच्छे से डिस्क्राइब हो पा रहा है, वर्णन हो पा रहा है नाउन का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्वालिटीज और स्टेट्स ऑफ बीइंग्स ऑफ नाउन, जैसे एनॉर्मस। एनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा, है ना। अगर मैं बोलूँ एनॉर्मस गेट, आपको समझ में ही आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत बड़ा गेट। गेट नाउन है, एनॉर्मस एडजेक्टिव है। डॉग लाइक, सिली, येलो, येलो एक कलर है। मैं अगर बोलूँ येलो ड्रेस, ड्रेस नाउन है और आपको ये भी पता चल रहा है क्या कलर का ड्रेस है, येलो, येलो एडजेक्टिव है। ठीक है, फन, फास्ट। उसके बाद दे कैन ऑल्सो डिस्क्राइब द क्वांटिटी ऑफ नाउन्स। ठीक है, किसी भी संज्ञा की जो क्वांटिटी है वो भी बता सकती है एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे मैनी, फ्यू, ठीक है, मिलियंस, 11। ये जो 11 संख्या ये भी एडजेक्टिव की तरह काम करती है। ठीक है, तो क्वालिटीज और क्वांटिटी दोनों को ही डिस्क्राइब करती है एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। ब्यूटीफुल, है ना, ब्यूटीफुल गर्ल। अगर मैं बोलूँ गर्ल क्या है, नाउन है, कॉमन नाउन है। ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, सुंदर लड़की, है ना। सार, ठीक है, अगर मैं कोई लेमन को डिस्क्राइब कर रही हूँ, नींबू को, तो मैं बोलूँगी इट इज़ अ सार लेमन। ठीक है, लेमन यहाँ पे नाउन है और सार क्या है, खट्टा क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये लेमन की क्वालिटी को बता रहा है कि बहुत खट्टा है ना। क्लेवर, चालाक, क्लेवर फॉक्स, है ना। ब्रेव, ब्रेव सोल्जर, साहसी। ये सारा क्या है, किसी के गुण को बता रहा है ना, डिस्क्राइब कर रहा है, और यही एडजेक्टिव्स है, विशेषण है। एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट मॉडिफाई डिस्क्राइब नाउन्स। विशेषण ऐसे शब्द है जो संज्ञा को संशोधित वर्णन करते हैं। एडजेक्टिव्स डू नॉट मॉडिफाई वर्ब्स और एडवर्ब्स और अदर एडजेक्टिव्स। ये बात आपको याद रखना है कि एडजेक्टिव्स, विशेषण जो होता है वो क्रिया, या कह सकते हो क्रिया विशेषण या अन्य विशेषणों को संशोधित नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता। ये केवल नाउन को मॉडिफाई करता है, संज्ञा को। जैसे मार्गोट वोर अ ब्यूटीफुल हैट टू द पाई ईटिंग कॉन्टेस्ट। ठीक है, यहाँ देखिए ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन हैट को मॉडिफाई कर रहा है। फरी डॉग्स में ओवरहीट इन द समर टाइम। फरी मतलब जो बहुत ज़्यादा, जिसके शरीर में जो है हेयर हो, है ना, फर हो, तो फरी डॉग्स। फरी क्या है, एडजेक्टिव है, डॉग्स मीन्स कुत्ते। माई केक शुड हैव 16 कैंडल्स, 16 कैंडल्स। कैंडल्स को मॉडिफाई करें, कितने कैंडल्स, 16 कैंडल्स। तो यहाँ पे 16 क्या है, एडजेक्टिव हो जा रहा है। ठीक है, जो कैंडल्स नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। देखिए एडजेक्टिव्स हेल्प अस टू क्रिएट विविड इमेजेस अबाउट पीपल, प्लेसेस या फिर थिंग्स। एंग्री लेडी, है ना, गुस्से में है कोई लेडी, तो एंग्री लेडी। पीपल, है ना, ये पीपल को डिस्क्राइब करे। एनर्जेटिक गर्ल, बहुत ज़्यादा एनर्जी है लड़की में, एनर्जेटिक गर्ल। प्लेसेस, ब्यूटिफुल सिटी, सुंदर शहर, है ना। एक्सपेंसिव शॉप, मतलब बहुत ज़्यादा जिसमें दाम लेता हो, है ना, कॉस्टली हो, एक्सपेंसिव। थिंग्स, जैसे टेस्टी टैको, टैको एक खाने का चीज़ का नाम है, तो टेस्टी, है ना, बहुत स्वादिष्ट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्स, है ना, ये एनिमल है।
मतलब ताकतवर एनिमल। तो यहाँ पे देखिए पीपल, प्लेसेस या थिंग्स तीनों को ही एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे गुणवाचक और विधेयवाचक विशेषण यानी एट्रीब्यूट एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। देखिए एडजेक्टिव्स क्या करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है नाउन या प्रोनाउन को। दे कैन बी एट्रीब्यूटिव। एट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, संज्ञा के पहले आ सकता है, अकरिंग बिफोर द नाउन, ठीक है। या फिर प्रेडिकेटिव। प्रेडिकेटिव मतलब क्या होता है, अकरिंग आफ्टर द नाउन, संज्ञा के बाद भी आ सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एडजेक्टिव्स हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले हो, है ना, उसके बाद में भी हो सकता है। अगर पहले इस्तेमाल होता है उसको हम कहेंगे एट्रीब्यूटिव, ठीक है, गुणवाचक। और अगर वो बाद में आता है नाउन या प्रोनाउन के तो उसको बोलेंगे प्रेडिकेटिव यानी विधेयवाचक। यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, एट्रीब्यूटिव में और प्रेडिकेटिव में। देखिए यहाँ पे पहला एग्जाम्पल आप देखिए, द प्राउड सोल्जर इज होम, ठीक है। यहाँ पे प्राउड एडजेक्टिव है, सोल्जर नाउन है। पहले सेंटेंस में प्राउड सोल्जर के पहले आ जा रहा है, तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द सोल्जर इज प्राउड, इसमें क्या हो रहा है, सोल्जर जो नाउन है वो पहले आ रहा है और प्राउड एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। लेकिन ये भी सही सेंटेंस है, ये गलत नहीं है, ठीक है, इसमें भी प्राउड एडजेक्टिव की ही तरह काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट वाला एट्रीब्यूटिव है, सेकंड वाला प्रेडिकेटिव है। सेकंड एग्जांपल देखिए, द डेडिकेटेड एम्प्लॉय स्टार्ट्स अर्ली, द एम्प्लॉय इज डेडिकेटेड। पहला सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो बहुत ज़्यादा काम कर्मयोगी जिसको हम कहेंगे है ना, काम जो करने में बहुत सक्षम है, वो क्या है, वैसे जो लोग होते हैं, वैसे जो काम करने वाले होते हैं, वो सुबह सुबह उठ के काम चालू कर देते हैं। डेडिकेटेड यहाँ पे क्या है, कर्मयोगी। एम्प्लॉय क्या है, नाउन है। यहाँ डेडिकेटेड पहले आ रहा है तो ये क्या है, एट्रीब्यूटिव। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस देखोगे तो क्या मतलब निकल के आ रहा है, ये जो एम्प्लॉय है, ये जो वर्कर है, ये बहुत डेडिकेटेड है। तो यहाँ भी तो डेडिकेटेड क्या है, एडजेक्टिव ही है, कर्मयोगी है ना, बाद में आ रहा है लेकिन मीनिंग तो वही है। तो यहाँ सेकंड वाले में ये क्या है, प्रेडिकेटिव की तरह काम कर रहा है, ओके। While most adjectives can occur in both the attributive and predicative position, some can only be used in one position. ये भी आप जान के रखिए कि कुछ ऐसे adjectives भी होते हैं जिसको आप दोनों जगहों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हो सकते हैं एज एन एट्रीब्यूट एंड एज अ प्रेडिकेटिव, बट कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे देखो मेन, ठीक है, उसके बाद अस्लीप, ये वर्ड्स जो है किसी एक ही पोजीशन में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे देखो फर्स्ट सेंटेंस है, द मेन रीज़न इज़ दैट ही इज़ सिक, मुख्य कारण क्या है कि वो बीमार है, ये करेक्ट है, यहाँ पे मेन एट्रीब्यूटिव की तरह यूज़ हुआ है। लेकिन अगर आप सेकंड सेंटेंस देखेंगे, द रीज़न इज़ मेन, ये गलत है। इस सेंटेंस का कोई सेंस नहीं है, कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ मेन एडजेक्टिव को बाद में नहीं यूज़ कर सकते, आपको इसको पहले यूज़ करना है। तो मेन कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्रेडिकेटिव, ठीक है। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द मैन इज़ अस्लीप, ये करेक्ट है, आदमी सो रहा है, ठीक है, अस्लीप क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन सेकंड सेंटेंस आप देखिए, द अस्लीप मैन इज, ये इसका कोई मतलब निकल के नहीं आ रहा है, सोता हुआ आदमी, ये इस तरह से तो हम नहीं बोलेंगे ना इंग्लिश में सेंटेंस, तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो अस्लीप क्या है, अस्लीप केवल प्रेडिकेटिव के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, एट्रीब्यूटिव के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स में, विशेषण के प्रकार, जिसमें से हम कुछ अभी आज की क्लास में डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में, और कुछ पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स, कुल 6 प्रकार के होते हैं एडजेक्टिव्स। क्या क्या है देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, प्रदर्शनवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण और निजवाचक विशेषण। तो ये 6 टाइप्स के एडजेक्टिव हैं।
फर्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी से आप मतलब ही इसका क्या निकल के आ रहा है कि जो डिस्क्राइब करे कैसा कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है ना। When an adjective describes the quality of someone or something, it is called adjective of quality. Tulip is a beautiful flower. ट्यूलिप बहुत खूबसूरत फूल है। क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ट्यूलिप कैसा फूल है? ट्यूलिप खूबसूरत फूल है। क्वालिटी बता रहा है हमें। रामू इज एन ऑनेस्ट बॉय। रामू कैसा लड़का है? रामू बहुत ईमानदार लड़का है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। दार्जिलिंग इज अ नाइस प्लेस। दार्जिलिंग एक बहुत सुंदर जगह है, तो नाइस है ना, नाइस एडजेक्टिव है। द ओल्ड मैन कैरिड अ हैवी बैग। ओल्ड मैन जो है वो कैसा बैग कैरी कर रहा है? वो हैवी, बहुत भारी बैग कैरी कर रहा है। तो हैवी क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। देखिए, जब कोई विशेषण किसी चीज की गुणवत्ता का वर्णन करता है तो उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। ट्यूलिप एक सुंदर फूल है। रामू एक ईमानदार लड़का है। दार्जिलिंग एक अच्छी जगह है। बूढ़े ने एक भारी बैग ले लिया। ठीक है, तो ये सारा सुंदर, ईमानदार, अच्छी, भारी, ये सारे एडजेक्टिव्स है, विशेषण है। देखिए, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी के कुछ और एग्जांपल्स है। लार्ज, ट्रायंगुलर, कलर, ब्यूटीफुल, हैप्पी, सॉफ्ट, राउंड, स्मार्ट, सैड, टाइनी, ये सब क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब क्या? कितना है कोई सामान, है ना। कोई जो नाउन हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वो कितना है, व्हाट इज द क्वांटिटी। ओके, व्हेन एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग और पर्सन, इट इज नोन एज द एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे वन शुड हैव सफिशिएंट वाटर एवरी डे। एक इंसान को हमेशा सफिशिएंट मतलब अच्छे क्वांटिटी में जो है पानी पीना चाहिए। सफिशिएंट एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। ही हैड एनफ राइस फॉर लंच। उसने काफ़ी लंच में जो है काफ़ी राइस खा लिया, काफ़ी चावल खा लिए उसने। एनफ, ठीक है, एनफ क्या है? हमें क्वांटिटी बता रहा है। कितना चावल खाया उसने? एनफ चावल खाया। हमें कितना पानी पीना चाहिए हर दिन? हमें सफिशिएंट पानी पीना चाहिए हर दिन। तो ये देखिए, ये सब क्या है? क्वांटिटी को बता रहा है, कोई चीज़ कितना है ना। दैट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसी चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है जिसको गिना नहीं जा सकता, जो अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो राइस, चावल नहीं गिना जा सकता। ठीक है, राइस क्या है? अनकाउंटेबल है। उसके बाद पानी, वाटर को हम गिन नहीं सकते। हम नहीं बोल सकते ना एक पानी, दो पानी, मतलब कि हम गिन नहीं सकते। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आपको हमेशा ऐसे नाउन्स के साथ यूज़ करना है जो आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल। जब कोई विशेषण किसी वस्तु या व्यक्ति की मात्रा का वर्णन करता है तो उसे मात्रावाचक या परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीना चाहिए। दोपहर के भोजन के लिए उसके पास पर्याप्त चावल था। ठीक है, तो ये पर्याप्त जो है ये दोनों सेंटेंसेस में इस्तेमाल हुए हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। मात्रा का विशेषण किसी ऐसी वस्तु की मात्रा का बोध कराता है जिसे गिना नहीं जा सकता। ये इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी ऐसे नाउन्स के साथ एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं यूज़ कर सकते जो काउंटेबल हो, जो गिन सको, है ना। हम नहीं बोल सकते एनफ पेन्स या एनफ पेंसिल्स या एनफ चेयर्स, गलत हो जाएगा, क्योंकि चेयर, पेन, पेंसिल हम सब गिन सकते हैं, है ना। देखिए, लिटिल, सम, प्लेंटी, फ्यू, ऑल, एनफ, ये सारा क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। देखिए, यहाँ टोकरी खाली है तो मतलब एम्प्टी, है ना। कितना है? खाली है, एम्प्टी है, कुछ नहीं है उसमें। फुल है, ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, पूरा भरा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये 2 टाइप्स हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी टाइप्स को भी हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।